Welcome back, children, to the fifth part of the chapter, that is Microsoft PowerPoint 2007. So, in this chapter, we are going to learn about changing background color. That how to change our background color. So, children, as we know that in the Microsoft PowerPoint, we can change the background color, pattern, as well as the texture of a slide. So to change the background color, there are some steps are given, with the help of which we can understand that how to change our background. So in the first step, that click on the background style buttons present in the background group on the design tab. सबसे पहले हम बैकग्राउंड स्टाइल बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड ग्रुप होगा वो हमारे डिज़ाइन टैब पे मिलेगा हमें. एंड आफ्टर दैट अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल बी डिस्प्लेड. ओके, सो चिल्ड्रन, एज यू मूव द माउस ओवर अ बैकग्राउंड स्टाइल इट इज़ रिफ्लेक्टेड ऑन द स्लाइड. जब आप अपने जो माउस है उसका जो कर्सर आप पूरे उस बैकग्राउंड स्टाइल्स पे मूव करेंगे, तो जहाँ जहाँ आप मूव करेंगे, जैसा जैसा रिफ्लेक्शन आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है वैसे ही रिफ्लेक्शन आपके स्लाइड्स पे आने लगेंगे. ठीक है, तो देन you can, with the help of which you can select the required background. Now in the second point, click on the format background options of the background style button. उसके बाद आप फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे जो आपको बैकग्राउंड स्टाइल्स बटन पे मिल जाएगा. ओके, द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. एंड नेक्स्ट, क्लिक ऑन द फिल टैब एंड सेलेक्ट एनी फिल स्टाइल ऑप्शन. उसके बाद जब आप फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाएगा. उसके बाद आप वहाँ पे फिल टैब और सेलेक्ट फिल ऑप्शंस पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन, दैट क्लिक ऑन द कलर ड्रॉप डाउन एरो. उसके बाद आपके पास कलर ड्रॉप डाउन एरोज आएंगे, आप उस पर क्लिक करिए. इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट अ डिफरेंट कलर अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड कलर, अगर आप और भी ज़्यादा कलर्स चाहते हैं जो आपके डिस्प्ले में से ज़्यादा कलर्स ऑप्शन आपको मिले, तो आप मोर ऑप्शंस पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं. So which is our fifth point, that click on the more color options for the different color. And then click on the standard tab and choose the color you want. After that, when you choose your more color options, the color dialog box will appear. And then just click on the standard tab and choose color you want. Standard tab आपके सामने ओपन हो जाएगा, फिर आप उसमें से अपना कलर चूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द कस्टम टैब. हाँ, वहाँ पे कस्टम टैब ऑप्शन भी है जिसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ कस्टम टैब यू कैन क्रिएट योर ओन कलर स्कीम. ओके, एंड देन क्लिक ऑन ओके. आफ्टर दैट यू विल डायरेक्टेड टू द फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स ऑन द स्क्रीन. उसके बाद जब आप अपना कलर चूज़ कर लेंगे तब आप फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स पे आ जाएंगे. देन क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल बटन. उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको ये लिखा होगा अप्लाई टू ऑल बटन. आप अप्लाई टू ऑल बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल फाइंड दैट योर कलर्स विल बी अप्लाई टू द ऑल द slide. So next one is, then click on the OK button. After applying all the colors on the slides, then click on OK button and click on the close button to close the dialog box. उसके बाद close button पे क्लिक करके अपने dialog box को आप close कर सकते हैं. So now I am going to show you that how to insert the background color. So children, look at this image. This is the image of the format background dialog box. Whenever you click on it, you will find there is a option of the fill. Solid चाहिए आपको सिंपल कलर, तो आप सॉलिड फिल ऑप्शन पे जा सकते हैं. ग्रेडियंट फिल पे अगर आप चाहिए शेडेड, लाइक हाफ ऑरेंज, हाफ रेड,
हाफ पिंक हाफ ब्लू, तो आप ग्रेडियंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। पिक्चर और टेक्सचर पे फिल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चाहते हैं कि आपकी स्लाइड के जो बैकग्राउंड है उसमें कोई फ़ोटो या कोई इमेज या कोई टेक्सचर आ जाए, तो आप पिक्चर एंड टेक्सचर फिल पे कर सकते हैं। एज वेल एज यू कैन हाइड योर बैकग्राउंड ग्राफिक्स, आप अपने ग्राफिक्स को हाइड भी कर सकते हैं बैकग्राउंड के। ओके, सो हेयर इज़ द ऑप्शन ऑफ द कलर, आप यहाँ से कलर चूज़ कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी, कि आपको कितना लाइट और कितना डार्क चाहिए, विद द हेल्प ऑफ दिस एरो बटन। ओके, एंड देन क्लिक ऑन दिस अप्लाई टू ऑल, और आपका जो स्लाइड है वो आपके बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर कलर्स, okay, so there one more options are given. You just click on the more options and you will find this window on the screen. After that you will see there is a standard and custom button. So in the standard you just choose these colors, okay, and in the custom options आप यहाँ से अपने कलर भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करके अपना कलर चूज़ कर लीजिए एंड यू विल अप्लाई टू ऑल द स्लाइड। So this is all about that how to changing the background color. Okay, so children, there are one more topic is about that how to insert the smart art. What is smart art? Okay, so children, smart art is a graphic tool that allows you to present data or information usually in the form of pyramids, diagrams and matrices etc. स्मार्ट आर्ट हमारा एक ग्राफिक टूल्स है जो कि हमें डेटा को प्रेजेंट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को एक विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, सो दीज ग्राफिक्स हेल्प इन कन्वेइंग आवर आइडियाज़ और मैसेज easily and effectively. Just take the example of the flow chart. अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। So it contains a variety of graphical layouts and diagrams to display data in the presentation. So children, there are some also steps are given that how we can insert these smart art in our presentation. So in the first step, select a slide from the slide pane where you wish to insert the smart art. आप पहले उस स्लाइड को सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है। देन क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करिए। देन सेलेक्ट द स्मार्ट आर्ट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, उसके बाद आप स्मार्ट आर्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको इलस्ट्रेशन ग्रुप पे मिलेगा। नेक्स्ट, द चूज़ अ स्मार्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स एपियर्स, उसके बाद एक स्मार्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन सेलेक्ट अ टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट, उसके बाद आप वहाँ पे टाइप करिए कि आपको किस तरीके का स्मार्ट आर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट द हायरार्की एंड देन चूज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेआउट ऑन द राइट साइड। एग्जाम्पल के उसमें हमने एक हायरार्की ऑप्शन पे सेलेक्ट किया और उसे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेआउट के पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो कि हमारे राइट साइड में था। एंड देन क्लिक ऑन ओके। आफ्टर दैट द डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब्स अपीयर्स अंडर द स्मार्ट आर्ट टूल्स, उसके बाद जो आपका ब्लैंक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है दैट विल गेट इंसर्टेड ऑन द स्लाइड एंड देन the designed format tabs appears under the smart art tools. That was contextual tab. उसके बाद आपके पास एक डिज़ाइन एंड फॉर्मेट टैब्स अपीयर हो जाएगा जो कि आपके स्मार्ट आर्ट टूल्स में प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज देन नाउ क्लिक इनसाइड अ बॉक्स इन द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू ऐड टेक्स्ट टू इट। Add text at different levels and delete the unwanted boxes by clicking on the box and pressing the delete key. The last one is that now click inside a box in the smart graphics to add text. अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप उस बॉक्सेस पे क्लिक करिए उस स्मार्ट आर्ट पे
और आप उसके बॉक्स के अंदर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं. As well as you can also delete the unwanted boxes. If you want to delete the unwanted boxes, then simply click on the box and pressing the delete key. So now I am going to show you that how to insert the smart art. So children, you can see this is the window of the choosing smart art graphic dialog box. Okay, so in this window we can see you can see this. So in this window we can see there is a hierarchy options are given, and after that when we select this hierarchy option, these images are appear on our screen. उसके बाद हमने इसमें से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया. लाइक दिस वन इज़ लुक लाइक दिस. ओके, यहाँ पे आपकी बड़ी, इस तरफ आपकी बड़ी इमेज आने लगेगी. आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट करेंगे, देन प्रेस ओके. उसके बाद आपकी जो ये चार्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे इस तरह से ऐड हो जाएगा. यू कैन सी ऑन दिस विंडो दैट ये आपके विंडो पे इस तरीके से ऐड हो जाएगा जो भी आपकी स्लाइड है. ठीक है, अब आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू टाइप, you just write here. And if you want to delete some boxes from the hierarchy box, just click on it and then press the delete key, and your unwanted box are deleted. So children, this is all about that how to insert the smart art. अब आपके पास और भी ऑप्शंस हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने तरीके के स्मार्ट आर्ट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो आप यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं. सो आई होप you all will understand that how to insert the smart art and how to change the background colors. These are very simple and easiest method. So you will understand this, and I hope you all are good and safe at your home. So thank you and have a nice day. Be safe, and if you have any queries, any issues related to any topic, just frequently asked. Thank you.